हेलो, वेलकम टू ब्लेसिंग्स टैरो। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल, हेल्दी, हैप्पी, सेफ एंड साउंड। माय लव्स, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी करंट एनर्जीज़ के अनुसार आप किस किस्म के पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। ऑलराइट, आपके सन साइंस हैं पाइल 1 कैप्रिकॉर्न, एरीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, टॉरस। पाइल 2 लियो, सैजिटेरियस, लीब्रा, पाइसिस, वर्गो, जेमिनी। ऑलराइट, सो अपना आप ग्रुप चूज़ कर ले। आई सी यू ऑन योर रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा एंड आई सी यू देयर। हेलो ग्रुप 1, ये वाले आपके हैं सन साइंस। कम ऑन, लेट्स सी व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर मैनिफेस्टिंग। तो पहले हम इनके ज़ोडिएक साइन देते हैं। जी, ये वर्गो हो सकते हैं। इनकी ज़ोडिएक साइन फ्रॉम द डाइस: लियो, एरीज, Pisces, Aquarius, Scorpio, and finally again Scorpio। तो जी, ये थे इनके ज़ोडिएक साइन। लेट मी चेक आउट कि कौन है ये आपके करंट एनर्जीज के अनुसार। व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू मैनिफेस्टिंग। ओके, what type of person you are manifesting from universe. God, the Hermit, Five of Swords, Star। पाइल 1 आपके लिए जो आकाज आए हैं: 7 of Wands, Queen of Pentacles, King of Swords, Queen of Swords, 5 of Cups, Star, 6 of Swords, Hermit, Justice, 5 of Swords। टू मच Swords एनर्जी लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है। ये पर्सन कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं। पहली बात, मतलब आपको मोहब्बत का इजहार करने के लिए जो एक्सप्रेसिव होने की फीलिंग्स होती हैं, बहुत सारी लड़कियां दे ड्रीम के उनके जो हस्बैंड हैं या पार्टनर हैं वो एक्सप्रेसिव हों, वो अपनी बात हमें कन्वे कर सकें, वो कितना हमसे प्यार करते हैं, कितना हमको चाहते हैं, हमें बताएं। एंड दे आर नॉट रॉन्ग। इस तरह से कम्युनिकेशन से और भी मोहब्बत बढ़ती है एक दूसरे को बताने से। तो दैट्स हाउ दिस पर्सन इज़। लेकिन ये कपल क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, आप लोग एक बोल्ड कपल हो, ठीक है। मतलब अक्सर कपल ऐसे होते हैं कि मतलब एक डोमिनेंट होता है, एक थोड़ा सा रिसेसिव होता है, या थोड़ा सा लाइक अबिट डाउन, कुछ भी होता है। तो वैसे होते वो परफेक्ट मैच है, बिकॉज यू नो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट वो करते हैं। लेकिन आपका कपल ऐसा है कि आप ये दोनों ही एक जैसे हो। लेकिन क्योंकि सोर्ड्स की एनर्जी है, कम्युनिकेशन में आप लोग बहुत अच्छे हो एक दूसरे से होगे, दैट्स वाई ये बाउंस नहीं करोगे आप दूसरे को, क्योंकि सेम पर्सनैलिटीज़ अक्सर उनकी लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज दोनों ही स्टबर्न होते हैं, या दोनों ही लाइक एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू को दोनों ही ले के बैठे होते हैं, तो लड़ाई हो जाती है। लेकिन क्योंकि आपकी नेचर दोनों की सेम है, बट आप लोग कम्युनिकेशन के दोनों ही किंग एंड क्वीन हैं, तो कम्युनिकेशन इज़ ऑलवेज द की, आपको पता है। तो इसलिए आप लोगों का झगड़ा नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। यहाँ जो फीमेल है वो बेशक थोड़ी सी, आई थिंक आप थोड़ा ज़्यादा बोलते हो लेकिन आपको पता है कि मेरे को तमीज़ से भी रहना है, मुझे कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ भी करना है, और मुझे इनका ख्याल भी रखना है, ठीक है। एंड इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अक्सर कमेंट्स में आप लोग हो जाते हैं मैं ही क्यों, ये वो,
एनर्जीज एक तो पहली बात है स्विच हो जाती हैं, ये एनर्जी उनकी भी हो सकती है कि जब आपको तेज़ गुस्सा चढ़ा हुआ है, बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज ऑल अबाउट मैं वो, तुमने ये किया, तुमने वो किया है, तो वो भी बिकॉज हर्मिट एनर्जी है, ये हो सकता है कि चुप हो जाए आगे से आपके। आप दोनों को ही पता है कि कम्युनिकेशन को ब्लॉक कैसे नहीं होने देना, ठीक है। वो कभी चुप हो जाएंगे, कभी आप चुप हो जाएंगे, लेकिन बोलने में आप दोनों ही तेज़ हैं ठीक है। ऑलराइट, 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में हो सकती हैं, ओके। लेकिन अगेन वही बात, आप लोग कम्युनिकेशन से सब सेट कर लोगे। तो जस्टिस कार्ड है, ये पर्सन हो सकता है किसी जस्टिस फील्ड में काम करता हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, किसी किस्म की भी हो सकते हैं, ठीक है। 7 ऑफ वैंड्स भी गवर्नमेंट जॉब या किसी फोर्सेस को इंडिकेट करता है। एक और चीज़ मैं आपके पर्सन का देख रही हूँ विद द स्टार एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, एक तो पॉसिबिलिटी है कोई ना कोई अब्रॉड का कनेक्शन होगा आपके पर्सन का, अब्रॉड का बाहर की कंट्रीज़ से, बिकॉज पॉसिबिलिटी है यहाँ मैं फॉरेन सेटलमेंट कुछ कपल्स के लिए देख रही हूँ, बिकॉज स्टार कार्ड इज़ लाइक यू नो सेटलिंग वेरी फॉर फ्रॉम योर होम टाउन। तो और कुछ लोगों के केस में ये भी हो सकता है कि ये पर्सन अभी आपसे बहुत दूर है, या ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि अनअप्रोचेबल लगता है आपको लगता है बाप रे यहाँ हाथ मारने की कोई वो अपनी वो पहुंच नहीं है, राइट। मतलब या तो ये फिज़िकली बहुत दूर है, या कोई सेलिब्रिटी टाइप कुछ इस तरह की चीज़ है, या आपकी फैमिली में कोई बहुत हाई लेवल के लोग हैं, आई डोंट नो। आपको बड़ा लगता है कि यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है मेरी, लेकिन पॉसिबिलिटी है क्योंकि डिवाइन का यहाँ पर ऑर्डर है और इसने होना ही होना है। आपके पर्सन इतने ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं है, इंट्रोवर्ट हैं। येस मैं कह रही हूँ कि सेलिब्रिटी हो सकते हैं, बट ऑल सेलिब्रिटीज़ आर नॉट एक्सट्रोवर्ट, मोस्टली दे आर इंट्रोवर्ट एंड दे लाइक टू स्पेंड देयर टाइम अलोन। तो हर्मिट एनर्जी है इनकी, एंड इट्स एब्सोल्युटली लवली एंड ब्यूटीफुल एनर्जी। अपनी एनर्जीज़ को ये बंदा कंजर्व रखता है, सेव रखता है, ठीक है। ऑरेकल से देख लेते हैं एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं, आप किस किस्म का पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगेन एक्सप्रेस योर लव गाइज, गो अहेड एंड मेक रोमांटिक जेस्चर। ये पर्सन वाकई ही एक्सप्रेसिव है। हाई चांसेस है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी इनके सन, मून या राइजिंग में हो, तो इसको अपनी मोहब्बत बहुत रोमांटिक भी होंगे, ठीक है ना। और मतलब अपनी मोहब्बत कैसे बताऊँ मैं आपको, लाइक ये छुपा नहीं सकते आपसे कुछ। इफ़ ही लव्स यू ही विल से यस आई लव यू अगर इनको आपकी कोई बात बुरी लगी है ही विल से हाँ मुझे कोई बात बुरी लगी है। ही इज़ नॉट अ शुगर कोटेड पर्सन, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, ओके। सोर्स की एनर्जी, आप भी ऐसी हो, दोनों सेम हो। केमिस्ट्री, वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन। आई थिंक आप पहली बार जब लोग मिलोगे तो पॉसिबिलिटी है, सबके लिए नहीं। आपने रेड कलर की कोई ड्रेस पहनी हो और उन्होंने ब्लू, रेड के और शेड भी हो सकते हैं, ओके। लाइट एंड डार्क कर लीजिएगा, मतलब पिंक से लेकर के मेहरून तक के रेड के शेड होते हैं, एनीथिंग, ओके। कोडिपेंडेंसी हो सकता है, अनहेल्दी अटैचमेंट्स हों कुछ आपकी या उनकी, या एक दूसरे के साथ होंगे, मतलब एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, कुछ इस तरह की अटैचमेंट्स हो सकती हैं अनहेल्दी। जी हो सकता है आपके शुरुआती दिनों के टाइम इतने अच्छे ना हो, मतलब उनको इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन आप में ना आए, या आप उनको कभी अप्रोच करें तो वो आपको इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मत दे, ठीक है। ये इंडिकेशन है आपके पर्सन की, लेकिन बाद में सेटल हो जाएगा। लव योरसेल्फ। अच्छा ये कहानी है इस तरह की, लाइक आपको हो सकता है ये पहले भाव ना दें। आई एम सेइंग
फॉर द अबाउट दोस्त कि जिनको मुश्किल लगता है बहुत, लेकिन आप फिर छोड़ छाड़ कर सब कुछ सेल्फ लव पे आ जाओगे, और जब आप सेल्फ लव पे आ जाओगे देन दिस पर्सन विल अप्रोच यू हिम सेल्फ। ऐसे तो होता ही होता है। न्यू लव, ये पर्सन को नया है आपकी ज़िंदगी में, ओके। ये टॉक्सिक एक्स नहीं है। एक्स रिन्यू हो करके अच्छा इंसान बन के आ सकता है जो कि अच्छे एक्स थे, क्योंकि इस बार जो मिसअंडरस्टैंडिंग से भी आपको पता है काफ़ी गड़बड़ी होती है। बट टॉक्सिक एक्स नहीं है। 70% लोगों के केस में ये कोई नया ही इंसान है या रिसेंटली मिला है। जी, आपको मिलवाने में कुछ दोस्तों का हो सकता है हाथ, कुछ लोग आपको इनसे मिलवाएंगे। एंड सोलमेट, यस, यू आर मैनिफेस्टिंग योर सोलमेट पाइल नंबर 1। आपकी चांद देख लूँ मैं पहले कि किस तरह का पर्सन है ये, फिर हम नेम इनिशियल पे आते हैं। ओ गॉड गाइस, कमिटमेंट, मैरिज रिंग। ये पर्सन आपको लटका के नहीं रखेगा। ही विल गिव यू कमिटमेंट राइट अवे, प्रपोज कर देगा आपको। ही इज़ सुपर फास्ट, ही इज़ सुपर एक्सप्रेसिव, एब्सोल्युटली लवली। जी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन, मैंने पहले ही बोला है, बहुत अट्रैक्टिव हो इनके लिए। एंड बनी स्पिरिट, वेरी एक्टिव पर्सन, ठीक है। एंड स्पेशली जब ये आपके मामले में आपको लेकर के कोई बात होती है देन डेफिनेटली दिस पर्सन इज एब्सोल्युटली हाइपर एक्टिव में भी राइट। एंड यहाँ पर एलिफेंट है, रॉयल इनके आते हैं, आदतें इनकी, हैबिट्स। आई मीन ये किसी पैसे के पीछे नहीं जाता, ज़्यादा ये मटीरियलिस्टिक नहीं होता। नवाबी आते हैं, हो सकता है सुबह थोड़ा देर से उठते हों या खाने में चूज़ी हों, कुछ इस तरह है। कुछ नवाबी आते हैं इनके भाई। किटी गाइस, आप बहुत उनको क्यूट लगोगी पहली बार ये मिलोगे ना। यू विल बी हिज फेवरेट थिंग टू लुक एट, ठीक है। अब बात ये आती है कि व्हेन दिस पर्सन इज़ कमिंग, तो ये डेफिनेटली यहाँ पर हॉर्स आया है एंड दैट इज़ रनिंग एज वेल एज फ्लाइंग, राइट। तो या आई एम सीइंग कि ये पर्सन बहुत जल्दी आपको अप्रोच करेगा और डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी इनके साथ बहुत अच्छी होने वाली है, ओके। सो दिस वाज योर रीडिंग गाइस, आई होप आपको पसंद आई हो। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो लवली 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 माय ब्यूटीफुल पाइल 2, ये वाले आपके सन साइंस है। चले देखते हैं आपकी करंट एनर्जीज के अनुसार आपको कौन पर्सन मिल रहा है। हु आर यू मैनिफेस्टिंग? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। नाइट ऑफ फैंस, क्वीन ऑफ कप्स, ओके। फाइव ऑफ कप्स, स्टार, 10 of cups, okay. King of cups, such a lovely couple. Okay. Hermit, 2 of swords. ओके, ये तो थे आपका टैरो, लेकिन मैं भूल गई हूँ आपके पाइल के लिए लैदा से निकालना ज़ोडिएक साइंस। सो लेट्स डू इट नाउ, ओके। सो ज़ोडिएक साइन देख ले, फिर मैं कार्ड से बताती हूँ क्या ज़ोडिएक साइन होगा इनका। जेमिनाई, ओके। अगेन जेमिनाई, लेट मी डू इट हियर, ओके। वर्गो, Aries, Cancer, Pisces, again Gemini,
फाइनली हम डाइस पे करेंगे. What is this? This is the Taurus. Okay. कुछ पॉसिबल जोडिक बताई मैंने डाइस से, लेकिन यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो और स्पेशली वर्गो. पाइसिस भी हो सकते हैं. वर्गो एंड पाइसिस हैव अ टाई एंड एक्वेरियस भी हो सकते हैं. अच्छा, अब ये पर्सन क्या है, क्या चीज़ क्या है. करेंटली इनका ब्रेकअप चल रहा है मे बी अपने पास्ट पार्टनर से, या इनकी लाइफ में कोई लड़ाई झगड़े इनकी फैमिली में चल रहे हैं. ठीक है. एंड फॉर दैट दिस पर्सन इज एब्सोल्युटली क्या कह सकते हैं, वेरी सैड. कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है, आई डोंट नो क्या हुआ है, लेकिन बहुत सैड है ये पर्सन. ये सी वी आर हैविंग कपल हियर. कपल है किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स का. गाइज यू गाइज आर लव बर्ड्स. लिटरली आप दोनों लव बर्ड्स हो. इतना मोहब्बत करते हो एक दूसरे से, बहुत प्यार करते हो. क्या करोगे, एक दूसरे की नीड्स का पता होगा. ये बहुत लवली कपल है, मैं कैसे बताऊँ. सो क्यूट. एक दूसरे का केयरिंग बहुत है. एक दूसरे की नीड्स को दोनों मैट कर लेंगे. ठीक है. मतलब आप, ऐसा नहीं है कि आप ही उनकी सेवा करे जा रहे हो एंड आप ही मोहब्बत लुटाई जा रहे हो और उनको कोई परवाह ही नहीं है. नो, ये इंसान आपको बराबर की मोहब्बत देगा. ठीक है. मतलब अगर आपने आज इनकी फेवरेट पसंदीदा खाना बनाया है, फ़र्ज़ करें लेट्स सपोज इनको सरप्राइज़ दिया है इनकी फेवरेट डिश बना के, तो ये विल थिंक अबाउट के मुझे भी इसको कोई सरप्राइज़ देना चाहिए. तो मे बी द नेक्स्ट डे ही विल कम बैक फ्रॉम ऑफिस होल्डिंग योर फेवरेट ड्रेस. राइट. तो ये पर्सन ना गिवर है. और स्पेशली अगर इसको मतलब कोई चीज़ कोई ऑफ़र करे, कोई इस तरह की बात हो, तो देन दिस पर्सन इज़ लाइक टू मच इनटू कि मुझे भी इसके लिए कुछ करना है. तो ये बात है इस पर्सन की. ठीक है. लेकिन एस ऑफ सोर्ड्स है, कम्युनिकेशन में अच्छा है, मनाने में अच्छे होंगे आपको. मतलब अगर आप रूठ गए हो, अगर आपको मतलब कभी होता ही है उनसे कोई गलती हो गई है एंड आप रूठ गए हो, दिस पर्सन विल बी देयर. एस ऑफ सोर्ड्स. ओके. तो आपको मनाने के लिए दिस पर्सन इज़ ऑलवेज देयर. पाइसिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. अच्छा, ये इंसान का ना ये मसला है कि ही कांट स्लीप अनटिल, आप मानोगे नहीं. ठीक है. मतलब ये नहीं, इनको नींद ही नहीं आएगी एंड इट बी लाइक मुझे इसको मनाना है फिर मैं जाके सोऊंगा. ठीक है. एंड आई नो इट्स लिटिल बिट एक्सट्रीम पे मोहब्बत, लेकिन आई डोंट नो इनका क्या मसला है. उनको कुछ प्रॉब्लम है ज़हनी तौर पे. अगर आप नाराज़ हैं तो बस इनकी जो है ना टू ऑफ सोर्स वाली एनर्जी है कि मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रही, क्लैरिटी नहीं मिल रही, मैं क्या करूं. कुछ करेंगे, आपको मनाएंगे जिस तरह भी इनको करना. आई डोंट नो. रात नहीं, आपको सोने नहीं देंगे ये. ठीक है. तो 10 ऑफ कप्स है ये, क्योंकि एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं आपके साथ. तो आई एम सीइंग चिल्ड्रन, बच्चे इनके साथ आपके. और पॉसिबिलिटी है यहाँ पर आपकी एक बच्चा हो सकता है, 1 बेबी बॉय होगा. यहाँ पर बेबी गर्ल भी हो सकती हैं. तो या लेट्स चेक आउट मोर डिटेल्स अबाउट योर पर्सन. फिर हम चार्म्स भी देखेंगे. अभी सेपरेशन, आई थिंक आप सेपरेशन में हो अभी इनसे, या आप इनको अभी तक मिले ही नहीं हो. सेपरेशन फेज़ है, या इस पर्सन की किसी के साथ सेपरेशन चल रही है एक्स के साथ, या हो सकता है पहले कहीं मैरिड हो, उधर से ये जान छुड़वा रहे हैं. पॉसिबिलिटी है यहाँ. ट्रस्ट, वो आपको कहना चाहते हैं कि मेरे पे ट्रस्ट रखो, मैं ज़रूर आऊँगा तुम्हारे पास ही. द सिचुएशन इज़ कॉलिंग यू टू हैव फेथ.
बल्कि यूनिवर्स एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि फेथ रखो, परेशान मत हो। हर चीज़ डिवाइन परफेक्ट टाइमिंग पर होती है और आप ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारो। ओके, न्यू लव, ये इंसान कहीं ना कहीं एक नई मोहब्बत लेके आपकी ज़िंदगी में आएगा। जो रूठ गई थी आपसे मोहब्बत, छूट गई थी। एंजल्स के मैसेजेस क्या हैं? इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। आप दिन में 1000 क्वेश्चंस अपने आप से पूछते हो कि इधर मैं हाँ करूँ या ना, ये पर्सन मेरे लिए ठीक है या नहीं, इज़ इट सेफ फॉर मी और नॉट। आपके लिए मैसेज है डिवाइन की तरफ से, एब्सोल्युटली सेफ पर्सन। बिल्कुल नहीं डरो, बिल्कुल नहीं डरो। ओके एंजल्स के और क्या मैसेजेस हैं इस पर्सन के बारे में? फ्लर्ट, आई थिंक आपकी एक फ्लर्ट साइड है। फ्लर्ट मीन आप गलत मतलब लेते हैं सारे फ्लर्ट का। फ्लर्ट का मतलब होता है टू डू मिसचीवियस थिंग्स विद हिम, ठीक है? तो आपकी कुछ इस तरह की शरारती सी साइड है उनको बहुत अट्रैक्ट करती है। तो अगर आप कुछ इस तरह की बातें उनसे और कर सकें तो वो पर्सन ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे आपकी ओर, राइट? हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, आई थिंक 3D वे तो आपकी अभी इतनी यूनियन नहीं हुई, लेकिन आपके दिल जो है ना, आप दोनों के दिल एक दूसरे के लिए ही धड़कते हैं हर सूरत। एंड पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। गाइज, दिस पर्सन इज़ फ्रॉम सोल फैमिली। आप जानते हैं उनको पहले से। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है आपके अंदर कि आपको ऐसे लगता है कि आप इससे कहीं मिले हुए हो। ठीक है, चले, वर्थ वेटिंग फॉर, बहुत इंतज़ार किया आपने इनका इज इज लाइक अ लाइफ टाइम वेट, बट डोंट वरी, इट इज़ वर्थ वेटिंग फॉर। ओके, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। आई थिंक कोई थर्ड पार्टी मीडिएट करेगी, मिडल पर्सन बनेगी आप दोनों को दोबारा से मिलवाने में। फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, कुछ भी, ठीक है? प्लेफुलनेस, वही बात, लाइट हार्टेड एनर्जी बहुत है। आई थिंक ये इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा खेलना चाहता है, बहुत मस्तियाँ करना चाहता है, बहुत ज़्यादा आपके साथ लाइक ज़िंदगी इंजॉय करना चाहता है, ठीक है? दिस पर्सन वॉन्ट्स टू इंजॉय। चले, पाइल 1 आपके चार्म्स देखे, फिर हम नेम इनिशियल्स देख लेंगे। चार्म, ओ माय गॉड, रिंग। जी, मैरिज इज ऑन कार्ड्स। इसी इंसान के साथ आपकी शादी होगी और ये पर्सन आपको शादी के लिए प्रपोज भी करेगा बहुत जल्द। एंजल विंग, बिग एंजल विंग, एंजल्स की प्रोटेक्शन है आपको, ओके? और ये सब गाइडलाइन आपको एंजल्स की तरफ से आई है, आपके गार्डियन एंजल्स की तरफ से। ओप्स गाइस, शायद आपको या तो पास्ट में किसी ने कभी कमिटमेंट नहीं दी सही वाली, या इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट आज तक नहीं थी दी, ठीक है? लेकिन बिग एलिफेंट है, बिग कमिटमेंट, बिग ग्राउंडेडनेस। इंसान अपना माइंड बना लिया है अब कि अब नहीं, अब कोई तमाशा बच्चों वाली चीज़ अब नहीं चलेगी, ठीक है? एंड दिस इज आउल स्पिरिट। आई थिंक दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट समथिंग, थिंकिंग फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कि मैं क्या करूँ। बहुत अट्रैक्टिव हो आप गाइस उनके लिए, आपकी आंखें बहुत पसंद है उन्हें, आंखें, नेक और मे बी बैक आई डोंट नो, ये है यहाँ एनर्जी। जी, आपके बाल भी बहुत पसंद है इनको और आप बहुत ही अट्रैक्टिव लगती हो इनको, क्यूट सी, जस्ट लाइक अ कैट। कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है ये आपको कैट कहते हो या बिल्ली, एनीथिंग रिलेटेड टू कैट आपका निकनेम। जी, ये पपी है, डॉग है, लॉयल्टी, बहुत लॉयल है ये पर्सन आपके साथ, ओके? एंड या एक फ्री स्पिरिट है ये पर्सन, और ये इंसान कहीं से फ्री होना चाहता है और आपकी ज़िंदगी में
आना चाहता है। ठीक है, नेम इनिशियल्स देख लें हम। पाइल नंबर 2, नेम इनिशियल्स ऑफ पर्सन जो कि ऑल राइट, जी एम ई बी जी वी, ये जी, सॉरी वो सी था, दिस वाज सी एंड दिस इज जी, जी एंड जे। ठीक है, ऑल राइट, दिस वाज योर पर्सन, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। ख्याल रखिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।